साथियों का भारत खेतीबाड़ी चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है अब आलू की बिजाई शुरू होनी है, जो कि बारिश की वजह से थोड़ा लेट भी हो सकती है क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है। अपनी वेदर फोरकास्टिंग अभी 2-3 दिन का और मौसम ख़राब दिखा रखा है। तो कोशिश रहेगी कि अपना 10-15 अक्टूबर तक मोस्टली फार्मर जो है अपना आलू की बिजाई कर देते हैं। तो आज मेरा मोटिव यही है कि हम जो भी अपने फार्मर हैं जो आलू की पोटैटो की कल्टीवेशन करते हैं, उनको क्या क्या उसमें फर्टिलाइज़र में क्या क्या ऐड करें वो, और क्या क्या हम इंसेक्टिसाइड ऐड कर सकते हैं और फंजीसाइड जिससे हमारा जो आलू की जो फुटाव है और जो कि बीमारी से भी बचा रहे, और जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में इस्टेब्लिशमेंट के टाइम जो इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उससे भी हमारी जो फसल है जो आलू की वो बढ़िया रहे, आलू जो स्वस्थ रहे, उसमें जो जो मेन डिसीज़ हैं उनसे बचा रहे जो। तो आज उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे अपनी। थोड़ा वीडियो लंबी रहेगी तो कोशिश रहेगी कि आप अच्छे से अपना सुने देखें, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जो अपना आज टॉपिक है जो कंसेप्ट है वो थोड़ा लॉन्ग जाएगी वीडियो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका थोड़ा आलू के बारे में बता देता हूँ। स्टार्टिंग इनिशियल इस्टेब्लिशमेंट से लेके हार्वेस्टिंग तक, अपना आलू की बिजाई से लेके पकने तक, उसके पाड़ने तक, उसमें सारी डोज का, उसमें कितनी क्या क्या रिकमेंडेड अपना फर्टिलाइज़र है, कितना आप डाल सकते हो। जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, अपना मुर्गी का खाद तो आपको अवेलेबल होता है, आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके अंदर आपको कैल्शियम की मात्रा भी अवेलेबल हो जाती है, जैसे 7% या 16%। तो आज मैं उसी पे बात करूंगा आपकी। सबसे पहले बेसल ट्रीटमेंट, उसका जो सीड ट्रीटमेंट की आपको बहुत ही ज़्यादा जो मैं बोलूँगा आप स्पेशल जो है सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें, क्योंकि उसमें क्या है अपना हज़ार नहीं 2,000 रुपये का खर्चा आपका हो जाएगा। जैसे आपको 5 एकड़ लगाने हैं, 10 एकड़ लगाने हैं, जितना भी आपको पोटैटो अपना कल्टीवेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं जो सबसे इफ़ेक्टिव और जो सदाबहार जो टेक्निकल चलता है, जो अपना जो ब्रांड नेम से आता है सेल्सन नाम से अपना आता है, जो इसका टेक्निकल है अपना थायोफनेट मिथाइल 70% WP, जो कि वेटेबल पाउडर फॉर्म में आता है, अपना डस्ट की फॉर्म में आता है, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानने गए हैं। क्योंकि आप अगर लिक्विड भी करते हो, जैसे बायर की एमिस्टो प्राइम वगैरह आजकल एक से एक आ रहे हैं, पर उनका भी इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो मैं चाहूँगा आप कम से कम अगर सीड ट्रीटमेंट करें, चाहे आप अपने पुराने टेक्निकल के साथ कर लें, जैसे अपना बावास्टीन आता है, बावास्टीन अपना कार्बेंडाजिम टेक्निकल अपना डव के नाम से, डव सुपर के नाम से भी आता है, तो उसके साथ भी आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि मेजर जो 3-4 डिसीज़ हैं पोटैटो की, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको जो जिसका इफेक्ट ज़्यादा दिखता है और जिसकी वजह से हमारा जो पोटैटो का रेट है, आलू का रेट है जो, वो भी थोड़ा कम लगता है, क्योंकि आलू उसमें थोड़ा भद्दा गंदा लगने दिखाई देने लगता है, उसमें काले काले धब्बे आ जाते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम अपना है ब्लैक स्कर्फ जो डिसीज़ है, जो मैंने आपको थायोफेनेट मिथाइल सेल्सन जो प्रोडक्ट बताया अपना रेनबो कंपनी का, सबसे इफ़ेक्टिव है, उसमें बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट देता है, जो कि सिस्टेमिक है, जो पूरे आलू में आपके जो उसकी लेयर है, उसकी सेल वॉल है, उसमें फैल जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेथड से काम करेगा। तो उसके बाद जैसे कि आपका सीड ट्रीटमेंट आपने कर लिया, सीड ट्रीटमेंट में फंजीसाइड के साथ एक इंसेक्टिसाइड भी लगा लें लाइट, 1 ml पर लीटर की डोज और 1 ग्राम पर लीटर पानी के साथ, जो मैंने फंजीसाइड बताया आपको, उसके साथ इमीडा या फिर थायो 1 ml पर लीटर पानी के साथ आप उसका भी ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट के टाइम नीचे कोई आपका सोयल बोर्न कोई पेस्ट है, कोई जो मिट्टी में ही पहले से ही जो है, उसमें आप का जो है बहुत ही अच्छा, उसमें जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही अच्छे से उसका जो आलू है फुटाव करेगा, पौधा अपना स्वस्थ निकलेगा। तो उसका जो मैंने इमीडा और थायो बताया वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, जो आप बेसल डोज डालोगे उसके अंदर मेनली मुर्गियों का खाद जो चिकन मैन्योर है उससे अलग मैं बताऊंगा, क्योंकि चिकन मैन्योर तो आपको अवेलेबल होता है, तो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से डाल सकते हैं जितना भी डालना है। उससे अलग मैं बताऊंगा आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट।
जो कि बहुत ही आजकल ज़रूरी हो रहा है, जिसके अंदर हमें सल्फ़र और अपना कैल्शियम भी अवेलेबल हो जाएगा। 16% उसमें कैल्शियम लगा लो आप। उसमें अलग अलग आजकल तो जिंक कोटेड वगैरह भी आ रहे हैं, जिसमें आपको 3-4 अपने माइक्रो न्यूट्रेंट उसमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट आप ज़रूर 2 बैग तो मिनिमम अपने खेत में डाल लें, किसी अच्छे ब्रांड का यूज़ करें जिसका रिज़ल्ट आपको इफ़ेक्टिव मिले बाद में, क्योंकि इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी निकलनी चाहिए ना। तो उसके बाद मैं बात करूँगा आपके डीएपी के। तो डीएपी के भी, क्योंकि आलू खपत ज़्यादा करता है, इसको डोज़ आप कितनी भी दे लो ये खपत कर लेगा आलू, तो आप डीएपी का भी 2 बैग का मिनिमम इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद जो है अपना बात होगी हमारी सीड ट्रीटमेंट की, बात होगी बेसल डोज फर्टिलाइज़र की बात होगी। उसके बाद जब हमारा आलू निकलने लग गया, 5 से 10% उग आया, तो उस टाइम हमें सबसे जो पहला ध्यान देने की बात है वो है वीड मैनेजमेंट। अगर आपकी खरपतवार नियंत्रण नहीं हुआ तो आपकी आलू की पोटैटो की जो आउटपुट है वो कम निकलेगी, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट हमारे खेत में है, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे फॉस्फोरस है, वो थोड़ा आपको पता है घास को भी लगेगा, घास को लगेगा, घास बड़ा होगा, आलू दब जाएगा, आलू की फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो वीड मैनेजमेंट में हम सबसे अच्छा जो है जिम्मेदार अपना पैराक्वेट भी ऐड करते हैं, हमारा रेक्सटोन नाम से है। जैसे 5% आलू निकल आया, उसके साथ साथ घास भी उगाती है, तो वो हम कर सकते हैं। वो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है जो कि साथ के साथ घास जला देगा। पर मैं बताना चाहूँगा उसमें आप कम से कम 100 से 150 ग्राम इनिशियल में स्प्रे में आप मैट्रीब्यूजन, जो अपना मैट्रिक्स नाम से आता है, 100 ग्राम की बात, 100 या 150 ग्राम आप वो भी ऐड करें ज़रूर। क्योंकि जैसे हमारा गुल्ली डंडा है फेलारिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए आपको इनिशियल स्टार्टिंग में अगर कुछ डाल लिया तो ठीक है, उसके बाद फिर आप उसमें एक्सिल करोगे, टॉपिक करोगे, संकोर नाम से आपके मैट्रीब्यूजन साल्ट करोगे, 2-2 पाउच 200-200 ग्राम डालोगे, पर उसमें जो हर्बिसाइड है वो कंट्रोल नहीं होगा। फिर इससे बढ़िया आप स्टार्टिंग में ही उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई ना कोई हर्बिसाइड, अच्छा हर्बिसाइड ऐड करें उसमें। चाहे आपका अट्राजिन हो गया 50% में, अपना जूम नाम से आता है, चाहे उसमें मैट्रिक्स हो गया, मैट्रीब्यूजन। उसके बाद वीड मैनेजमेंट के बाद हम बात करेंगे आपकी इरिगेशन। जो आप पहला पानी दोगे, आपके 10 दिन पे दो, 12 दिन पे, कोई बंदे 8 दिन पे दे देते हैं पानी, तो ऐसा ना करें, थोड़ा उसमें देख के। क्योंकि अगर पानी आप ज़्यादा लगा दोगे तो जो आपकी सोयल है वो हार्ड हो जाएगी, और आलू को चाहिए पॉली सोयल, जिसमें आपकी परकोलेशन परमिएबिलिटी जो है बहुत ही अच्छी रहे। उसमें आलू उतना ही ज़्यादा उसके नीचे गोली बनेगी, उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। तो कभी भी आप पानी दें आलू में, उसकी लाइट इरिगेशन ही दें, हल्की रखें, पूरी खाल में पानी ना भरें, फुल में, ठीक है। तो अपनी फिर वीड मैनेजमेंट के बाद आपकी उसमें इरिगेशन की बात होगी, पानी की। पानी देने के बाद जब उसका थोड़ा उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट होगी, आलू का जो छज्जा है वो थोड़ा तैयार होने लग गया, तो उस टाइम भी हम एक सबसे पहले आपकी फर्स्ट जो है फोलियर एप्लीकेशन करेंगे फर्टिलाइज़र की, जो कि मेरे को नहीं लगता हर एक 100 में से कोई 10-15 जिम्मेदारी करते होंगे। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, करना ना करना आपके ऊपर है, मैं आपको बताऊंगा। उसमें आप फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन ज़रूर करें। उसमें आप मान लो 1 किलो यूरिया ले लें, अपना NPK जो सिंपल आता है, उसके साथ आप 100 ग्राम या 150 ग्राम चिलेटेड जिंक आती है अपनी EDTA 12% में, उसका उपयोग करें, जिससे कि उसका कलर उसकी फोटोसिंथेसिस रेट, उसका हेल्दी आलू की जो ऊपर से जितना छज्जा हेल्दी रहेगा, जितना उसका तना बनेगा, उतना ही बाद में आलू में आपका फ़ायदा होएगा। क्योंकि आलू की जो फसल है उसमें आलू जो तैयार होता है वो होता है अपना लास्ट के 15-20 दिन में, जो मेन आलू तैयार होता है। तो इसलिए आप जिंक होगी, उसमें आपकी थोड़ी मैग्नीशियम सल्फेट होगी, एक बोरोन हो गया। बोरोन को तो आप अगर मिनिमम 50 ग्राम भी डाल लोगे तो उसका भी रिजल्ट मिल जाता है। बोरोन की डोज कम ही चलती है। तो आप एक स्प्रे फर्टिलाइज़र की करें, उसके अंदर ना ही कोई आपका फंजीसाइड ऐड होगा, ना ही कोई इंसेक्टिसाइड ऐड होगा। तो आप उसकी एक फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन करें, जिससे अपना आलू में ताकत रहे, आलू हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, अपना अच्छी उसको फर्टिलाइज़र मिले। तो उसके बाद जो है अब मेन बात आ गई अपनी स्प्रे की। तो ज़िम्मेदार पूछते हैं कि स्प्रे हम कौन सा करें, किसान भाई अपने, कि हम कौन सा स्प्रे करें। आजकल बहुत ही ज़्यादा मार्केट में टेक्निकल आ गए हैं, एक से एक और महंगे से महंगा।
पर रिज़ल्ट अगर देखी जाए तो नहीं मिल पाता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कहीं कैब्रियो टॉप आ गया, कहीं कोर्टेवा का कोसाइड आ गया, 2000 भारत सर्टिस कंपनी का कोसाइड 3000 में आ रहा है, जो कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, कॉपर टेक्निकल है उसमें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आप 2 स्प्रे अपने पोटैटो की क्रॉप पे ज़रूर करें। 2 स्प्रे में आपका जो सबसे पहली स्प्रे तो आप नॉर्मल लाइट दे दो, अगर मैनकोजेब की देना चाहो, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की मैनकोजेब की दे दो, या फिर साफ वाला अपना कॉम्बी गोल्ड के नाम से आता है, कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%, उसकी स्प्रे लगा दो। उसके साथ एक इंसेक्टिसाइड डाल लो। इंसेक्टिसाइड में आपका वही सबसे बढ़िया ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो सबसे ज़्यादा चलता है वो है अपना थायोमिथोक्सैम। थायोमिथोक्सैम अपना आता है एक्शन के नाम से, आप उसको स्प्रे करो, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि वो सिस्टेमिक भी है। नीचे जड़ में अगर कोई किसी तरह का कीड़ा, कोई सकिंग पेस्ट, कोई एफिड या कोई ऐसी चीज़ जो कि बीमारी फैलाते हैं, वेक्टर हैं, उनको भी कंट्रोल करेगा वो। और उसके बाद आपका जो स्प्रे है फिर लास्ट में आप मान लो 50 दिन पे चली गई अपनी फसल आलू की, उसके अंदर फिर आप एक स्प्रे और रिपीट करो। उसमें आप अच्छा टेक्निकल यूज़ करो, क्योंकि अब छज्जा बड़ा हो चुका है, उसमें डोज भी ज़्यादा दो। अगर पानी 120 लीटर लगा रहे हैं तो 150 से 200 लीटर पानी लगाओ। पंप 6 लगा रहे हैं तो 8 पंप लगाओ। बाद में जितना ज़्यादा आप डोज अच्छे से स्प्रे करोगे, उसको फोलियर एप्लीकेशन में पंप के साथ अच्छे से जितना ज़्यादा पानी लगा सकते हो उतना लगाओ, क्योंकि लास्ट में जो मेन डिसीज़ है एंथ्रेक्नोज लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट अगर डिसीज़ आ गई तो आलू पे धब्बा दाग जरूर आएगा ही आएगा, और उसका गलने के चांसेस भी रहेंगे लास्ट में। जैसे आपको पता है कि फॉल स्मेल, गंदी स्मेल आती है, बाद में आलू गलना शुरू हो जाता है, स्टोरेज के टाइम पे दिक्कत आती है, कई कई बार आलू छंटवाना पड़ता है। तो उसमें हमारा एक नया बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव अच्छा फंजीसाइड कंपनी ने तैयार किया है रोबिन नाम से, जिसमें आपका अपना एजोक्स्ट्रोबिन प्लस मैनकोजेब, उसमें टेक्निकल है मैनकोजेब प्लस एजोक्स्ट्रोबिन, जो कि कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमिक है, दोनों तरीके से। उसमें आपका मैं बोलना चाहूँगा बीमारी आने से आप पहले ही करें। अगर बीमारी आ गई है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका खर्चा करने का, फिर आप खर्चे करोगे। तो आप आने से पहले ही, जिससे कि प्रिवेंटिव अपना पहले ही आप स्प्रे कर दें। उसके साथ हमारा अच्छा इमीडा या फिर आप थायो ऐड कर सकते हैं, फिर से वही रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इंसेक्ट का कोई इतना खास वो नहीं। उसमें आप इमीडा और थायो अपने सदाबहार इफेक्टिव पुराने चलते आ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है, कोई ज़्यादा महंगा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। तो उसमें आप वो स्प्रे करें। और एक फाइनल और लास्ट पॉइंट मेरा बचा है, जो कि हार्वेस्टिंग से पहले ये आप अलग अलग पीजीआर जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो करते हो। उसमें चाहे आपका लियोसिन है, चाहे चमत्कार है, तो हमारा भी एक फ्लावर नाम से पैक्लोब्यूट्राजोल टेक्निकल है, जिसकी डोज बहुत कम चलती है, 50 ml काफ़ी है 1 एकड़ में, और जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो किसान भाई अपने कोई कोई ज़्यादा ही जल्दी उसको यूज़ कर देता है। तो मैं बताना चाहूँगा आपका बिफोर हार्वेस्टिंग 15 से 20 दिन पहले आलू पाड़ने से, जब हमारा जो लान है, जो छज्जा है आलू का, वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया, क्योंकि अब हमें आलू पे ही जोर डलवाना है, जो कि छज्जे में जो अपना कार्बोहाइड्रेट बना है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट आपका ऊपर से नीचे बॉटम की तरफ आलू की तरफ ट्रांसफ़र हो। तो उसमें हमारा पैक्लोब्यूट्राजोल फ्लावर नाम से टेक्निकल है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट में है, और उसका आप भी 15 से 20 दिन पहले आप स्प्रे करा दो, पानी देके उसको स्प्रे करा दो 15 से 20 दिन पहले, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपका आलू। उसमें जो वेट है, उसकी यील्ड है, यील्ड भी बढ़ेगी, और जो कि आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होएगा। तो सभी किसान साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरी वीडियो पूरी देखी है उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।